हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अगर एक रेन ड्रॉप जो 1 ग्राम की है, अगर वो 1 किलोमीटर फॉल करती है और ग्राउंड को हिट करती है 50 मीटर पर सेकेंड से, देन व्हाट इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। तो देखिए, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड बी सिंपली वेट mg टाइम्स डिस्प्लेसमेंट h, और क्योंकि mg और h दोनों डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये वर्क पॉजिटिव होगा। मास दिया है हमें 1 ग्राम, दैट इज़ 10⁻³ जी इज़ एक्चुअली 10 और हाइट है 1 किलोमीटर, दैट इज़ 10⁻³ मीटर्स। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा 10 न्यूटन। अब देखिए 10 न्यूटन हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो 10 न्यूटन हमें केवल ऑप्शन 3 में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 3 ही सही होगा। पर हम रेजिस्टिव फोर्स का भी वर्क चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी विल नाउ अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर, और कोई वर्क तो यहाँ पे होगा नहीं, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m v² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। ओके, अब देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी को मैं 10 लिख देता हूँ, प्लस वर्क डन बाय एयर को यहाँ लिख देता हूँ, और हाफ मास है 10⁻³ एंड v²। सो व्हाट इज़ v²? सो v² इज़ 50², तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50², और 50² होता है 2500। तो ये बन जाएगा वर्क डन बाय एयर इक्वल्स टू एक्चुअली दिस विल कम आउट टू बी 2.5/2, दैट इज 1.25 minus 10. So clearly work done by air is 8.75 negative. So obviously option 3 is correct.